नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सावरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। इसके क्या धार्मिक महत्व हैं, इसका शुभ मुहूर्त और तारीख कौन सा है, इसकी कथा कौन कौन सी हैं, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं कि देवशयनी एकादशी होता क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि देवशयनी एकादशी नाम से ये स्पष्ट पता चल जा रहा है कि श्री हरि इस दिन से शयन करने चले जाते हैं। इस अवधि से वो 4 महीने तक शयन करते हैं। कहा जाता है कि श्रीहरि पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ 4 मास तक निवास करते हैं और वहीं आराम करते हैं। देवशयनी एकादशी का मुहूर्त 30 जुलाई शाम 7:49 से शुरू हो रहा है और एकादशी तिथि समाप्ति जो है वो 1 जुलाई शाम 5:30 पर यह व्रत समाप्त हो जा रहा है। और 2 जुलाई को पारण विधि है, वो सुबह 5:24 से शुरू हो रहा है और 8:13 तक सुबह में ही ख़त्म हो जाता है। तो शयनी एकादशी की पूजा आप एक दिन पहले ही रात को नमक छोड़ दें। नमक का प्रयोग आप खाने में अपने ना करें और अगले दिन प्रातः होने पे भगवान विष्णु का जो भी आपके पास प्रतिमा है उसको स्नान कराएं और जहाँ तक हो सके पंचामृत से कराएं तो ज़्यादा अच्छा है कि धूप दीप पुष्प जो भी है उससे पूजा करें आप। और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ उस दिन जरूर करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक जो भी व्यक्ति करता है उसके सभी कष्ट दुख तकलीफ सब चीज़ से मुक्ति मिल जाता है और उसके जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें जितनी भी बाधाएं धन संबंधी दिक्कतें जो भी आती हैं वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और इस व्रत के साथ साथ भगवान विष्णु का जो हम पूजा करते हैं उसके साथ पीपल के वृक्ष का भी हमको पूजा करना चाहिए। और इस एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे सर्वोत्तम सबसे ऊपर माना गया है। वेदों पुराणों के अनुसार या महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है। महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने इस व्रत की महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी पापों से वो मुक्त हो जाएगा। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ करता था जो अत्यंत सत्यवादी और महान प्रतापी राजा था। उसकी जो प्रजा थी वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति सेवा करता था और उसकी सारी प्रजा धन धान्य से पूर्ण और सुखी थी। राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, परंतु एक समय ऐसा आया कि राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाने के कारण प्रजा अत्यंत दुखी हो गई और अन्न न होने के कारण राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाने लगी और कहा, राजन, प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व पर वर्षा नहीं हो रहा है और वर्षा के अभाव में अकाल पड़ जाने के कारण प्रजा मर रही है। हे राजन, आप इसका कोई उपाय बताइए। यह सुनकर राजन बोले, आप लोग दुखी मत होइए, मैं इसका उपाय जल्द ही बताता हूँ। वो अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में चले गए और कुछ समय के साथ भ्रमण करने के बाद ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास जा पहुँचे और राजन ने मुनि को अपनी सारी बातें बताई।
मुनि ने कहा, राजन, अगर आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो आप आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसको विधि पूर्वक आप करिए। इसके प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा होगी और वर्षा होने से आपकी प्रजा सुख की प्राप्ति करेगी। मुनि के बात मानकर राजन विधि पूर्वक इस एकादशी को करते हैं और इसके प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा होती है और जिससे सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। इस माह की एकादशी को सभी मनुष्य को करना चाहिए। इस व्रत से लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला यह व्रत है। इसके कथा सुनने और पढ़ने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिएगा। राधे कृष्णा।